थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे की। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन का वहां पर हरी झंडी दिखाई। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने स्किल और स्केल की भी बात कही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। पहले की सरकारें स्पीड को लग्जरी तो स्केल को रिस्क मानती थी। हमने ये धारणा बदल दी है। हम स्पीड को भारत की आकांक्षा मानते हैं और स्केल को भारत की ताकत मानते हैं। इसलिए आज भारत पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक डिफेंस के कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को लेकर के क्या कुछ कहा, बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसको सुनते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता। स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्टार्टअप स्पिरिट आज दुनिया में भारत को एक अलग लीग में खड़ा करती है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री का 4 राज्यों का ये दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, लेकिन जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक नवजागरण की, पुनर्जागरण की, आध्यात्मिक चेतना की, और ऐसे में जब हम ट्रेनों के माध्यम से, रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से तमाम धार्मिक नगरों को, या ये कहा जाए कि बड़े शहरों को, दक्षिण को उत्तर से, पूरब को पश्चिम से जोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विकास और धार्मिक पुनर्नवजागरण एक साथ कदम ताल करता है। क्या कहेंगे आप? निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप जब देखिए, जब हम कहते हैं कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट की बात हम कहते हैं, जब हम एक नेशन स्टेट के चर्चा से बाहर निकल के भारत के एक संपूर्ण एक गौरव, एक सांस्कृतिक गौरव की बात करते हैं, तो आपके एक सिविलाइजेशनल स्टेट में ले जाता है। और वो हजारों साल के भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक गौरव है, उसका एक दर्शन होता है। ये वही दक्षिण भारत का ये है। जितने भी आपके साधु हों, संत हों, या भक्ति मूवमेंट के समय में आप देखिए कि जो पुनर्जागरण का जो समय हो, वो सारे संत जो हैं वो यही बनारस से लेके और दक्षिण भारत के चाहे तमिलनाडु हो, केरल के उन सुदूर ग्रामीण इलाकों से वो आते जाते रहे। उनका एक संपर्क बनता रहा है जी। ये जो भारत की एक पहचान रही है, भारत की जो एक अस्मिता रही है, वही अस्मिता की पहचान को अब एक कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। उसमें एक जब एक मॉडर्न आप देख रहे हैं कि वंदे भारत का एक्सप्रेस का वो ट्रेन जब आम लोगों को कर्नाटक से वो सुलभ बनाता है बनारस में काशी विश्वनाथ के उस कॉरिडोर में दर्शन कराने के लिए, जो वहां के लोगों को ललक होती है, और उसके ललक को, उनके दर्शन को, उसको पूरा करने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशनल स्टेट का हमारा एक पुराना एक गौरव रहा है, भारत के जो एक प्राचीन परंपरा की रही है कि तीर्थ स्थानों पे लोगों का जाना आना और भारत को करीब से देखने की उनकी जिज्ञासा रही है। मुझे लगता है कि इस पहल में, इस दौर में ये सबसे बड़ी एक कामयाबी है कि लोगों को एक कनेक्टिविटी का, लोगों को एक सुविधा से हर जगह से, हर प्लेस में एक जोड़ने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इन
सारे जगहों को आप टूरिस्ट मैप पे देखेंगे तो ये एक बड़ा सा पोटेंशियल मिलता है। चाहे आप अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि की आप देखें कि दुनिया भर के लोग वहाँ जुट रहे हैं। भारत के जो एक सांस्कृतिक वैभव है वहाँ उसकी कई बार उसके आपको देख रहे हैं कि उनको दर्शन लोगों को मिलता है। यही सब एक शुरुआत है जो आज उन्होंने एक जो ट्रेन से नए ट्रेन की शुरुआत करके दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सांस्कृतिक गौरव और संस्कृति पुनर्जागरण की बात जब हम करते हैं तो ये सब उसमें एक गति शक्ति बात में उसमें एक गति देता है और ये इस बात को आज हम सामने में देख रहे हैं। निखिल जी, जब जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल सामने से जिसको कहते हैं कि नेतृत्व करना, वो दिखता है और उनकी तमाम जो कार्य रहते हैं उसमें बहुत संदेश छिपे होते हैं। कोई भी ये कह सकता है कि संत कवि कनक दास और महर्षि वाल्मीकि के जो बस्ट है, जो मूर्तियां हैं, उस पर माल्यार्पण करना एक कोई साधारण बात हो सकती है, लेकिन इसमें भी संदेश छुपा होता है। जब हम सांस्कृतिक नवजागरण की बात करते हैं, जब हम अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो ये सारे भी संदेश देते हैं। निखिल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उन जो महान ऋषि हैं, महान संत हैं, जिनका आपने आज देखा कि उनको जिस तरह से पुष्पांजलि देके और उनको एक तरह से उनके स्टैचू, उनकी मूर्ति को बनावरण करके इन नई पीढ़ी के साथ उनको परिचय कराना है। ये जो विस्मृति है इतिहास में, जिनको हमने भुला दिया है, उनको हम लोगों के सामने ला रहे हैं। वो अपने उस महान संत को, उनके जो हमारे सूत्रधार रहे हैं, हमारे सभ्यता के, हमारी संस्कृति को, उनको नई पीढ़ी से परिचय कराया जा रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सांस्कृतिक बल है जो नई पीढ़ी को अपने को उन पुराने प्राचीन गौरव से कनेक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में ये बहुत शानदार एक पहल है और इस पहल को प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम अपने इस चीजों से आगे बढ़ाया है। निखिल जी जी, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में चाहेंगे कि आप 2 लाइनों में बहुत संक्षेप में बताएं किस तरह से जो 4 राज्यों में तमाम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि विस्टाडोम जो है अब भारतीय रेल की आने वाले समय में पहचान बनेगी। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि भारतीय रेल के बारे में तो ये कहा जाता है कि भारतीय रेल का मतलब भारत का जो एक संपूर्ण वैभव है, भारत की जो एक पूरी, जो आप एक सकते हैं कि दुनिया में इससे ज़्यादा कहीं भी कोई भी देश के लोग, इतने कई देश की जो जनसंख्या होगी उतनी आबादी भारत के इस ट्रेनों में एक सफ़र करते हुए आपको दिखेंगे। तो एक संपूर्ण भारत का जो दर्शन है वो भारतीय रेल से होता है। तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा था कि इसके मॉडर्नाइजेशन के बाद आप ये देखेंगे कि भारतीय रेल का जो स्वरूप बदल रहा है, भारतीय रेल में जो गति आ रही है, तो डेफिनेटली भारत की रेल की जो एक परिभाषा हम प्राचीन समय में पिछले लंबे समय से सुनते रहे हैं, उसकी एक नई पहचान मिल रही है। निखिल जी, निश्चित तौर पर नई पहचान मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।